बक्सर में SC/ST के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक जाम कर विरोध जताया। SC/ST के लोगों ने बक्सर दानापुर रेल मार्ग के नई बाजार रेलवे क्रॉसिंग को जाम कर दिया, जिससे अप और डाउन में चलने वाली ट्रेन प्रभावित हुई। ट्रैक जाम होने की सूचना मिलते ही मौके पर रेलवे अधिकारी पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर रेलवे ट्रैक खाली कराया और परिचालन सुचारू रूप से शुरू कराया गया। इस दौरान दिल्ली जा रही फरक्का एक्सप्रेस बक्सर रेलवे स्टेशन पर आधे घंटे तक रुकी रही। वो शहर के अम्बेडकर चौक के अलावा NH 922 चूरामनपुर के पास भीम आर्मी के लोगों ने पूरी तरह चक्का जाम कर रखा है, जहां सदर DSP के लाख प्रयासों के बावजूद भी अभी तक जाम खुल नहीं पाया है। पूरा भारत भर में बंद किया है। अभी जुलूस निकला है, पूरा शहर में जुलूस घूम रहा है, कोर्ट के खिलाफ हम लोगों का है। आज बक्सर में सफल रहेगा, पूर्ण रूप से सफल रहेगा। पूरा जुलूस बहुत जबरदस्त जुलूस निकला है, बहुत जबरदस्त निकला है, पूरा सैकड़ों लोगों में निकला है, जुलूस निकला है हम लोग का। कहाँ पे अभी आप लोग जाम किए हुए हैं? अभी मतलब जब जुलूस निकल रहा है आते हुए जाम करेंगे हम चौक पर। वहीं भारत बंद के आह्वान पर भीमसेना और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और शहीद चौक पर नगर थाना के सामने प्रदर्शन और नारेबाजी की। बंद समर्थकों ने शहीद चौक पर जाम भी कर दिया, जिससे वाहनों के परिचालन ठप रहे। इस मौके पर बंद समर्थकों ने कहा कि सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है और इसी साजिश को रोकने के लिए आज भारत बंद आहूत किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान के माध्यम से दिए गए अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए लोग बंद को अपना समर्थन दें। हाँ बिल्कुल, आज भारत बंद है। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय पूरे राज्य में दिया गया है उसके विरोध में आज 21 तारीख को पूरे भारत बंद है, और जिसमें कटिहार भी बड़े पैमाने पर बंद है। क्या विरोध कर रहे हैं? देखिए, जो संविधान हमें अधिकार दिया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा साजिश के तहत हम सभी भाइयों को लड़ाने का कोशिश किया गया, टुकड़े वर्गीकरण कर और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर का जो है ना संतान है। हम अपने अधिकार के लिए लेना जानते हैं, छीनना भी जानते हैं। ऐसा समर्थन मिल रहा है और समर्थन आप देख रहे हैं, आप खुद घुरा कर अपने कैमरा को घुरा कर देख लीजिए, बड़े पैमाने में आज कटिहार बंद है। हम लोग भारत बंद किए हैं, और क्यों किए हैं इसका सबसे पहला ऐलान ये है कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो बस मुस्तकबिल बनाना है, लेकिन हमें हमारे समाज को भी काबिल बनाना है। ये जो आज भारत बंद है, कुछ लोग कह रहे हैं कि लेटरल एंट्री। सबसे पहला बात तो ये है कि जिस तरह से इस समाज में मोदी जी लेटरल एंट्री वाले को सचिवालय और लेटरिन से एंट्री करने वालों को शौचालय, ये लड़ाई सचिवालय और शौचालय की लड़ाई है कि अपने लोगों को तो सचिवालय भेजा जा रहा है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ शौचालय दिया जा रहा है। अब दूसरी बात, ये जो कहते हैं कि ये व्यवस्था जो वर्गीकरण कर रहे हैं, ये कोई कॉलेज या विश्वविद्यालय में हम लोग दाखिला ले रहे हैं, इसका व्यवस्था नहीं। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे समाज में फैली हुई असमानता, ये समाज में जो हमारे फैले हुए जो संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार की लड़ाई है। ये जो कोटा में आप कोटा दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर आप एक पीढ़ी को SP बन के आ गया है, तो क्या उसका जो पिछला 7 पीढ़ी है उसके साथ जो अत्याचार हुआ, क्या उसके साथ न्याय होगा? और इसकी क्या गारंटी कि आने वाले पीढ़ी को अगर आप आरक्षण नहीं देंगे तो उसका पीढ़ी कामयाब होगा? हम लोगों का सिर्फ ये कहना है कि आप आरक्षण में जो आरक्षण दे रहे हैं उसको बंद करिए पूरी तरह से, और जिस तरह से लेटरल एंट्री के थ्रू आप SP और DM बनाने का काम कर रहे हैं, इसको पूरी तरह से बंद करिए। नहीं तो आज जो भारत बंद हुआ है, ये सिर्फ एक दिन के लिए भारत बंद है। अगर इसको पूरी तरह से बंद नहीं किया गया तो हम लोग विशाल रूप से आंदोलन करेंगे और देश भर में, पूरा देश भर को आने वाले महीनों तक बंद करने का काम करेंगे, जब तक आपका ये कानून वापस नहीं होगा। भागलपुर में भी SC/ST के आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अनुसूचित जाति व जनजाति संघर्ष मोर्चा के द्वारा आज भारत बंद बुलाया गया। इस दौरान दुकानदारों से भारत बंद का समर्थन करते हुए प्रतिष्ठानों को बंद रखने की अपील की जा रही है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से SC/ST मर्दों के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू कर और इन वर्गों को उपवर्गीकरण कर समूचे आरक्षण को एक प्रकार से समाप्त कर दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संघर्ष मोर्चा सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। गैर संवैधानिक
जो राज्यों को उपवर्गीय अनुसूचित जाति जनजाति में उपवर्गीकरण का जो आदेश पारित किया है उसके विरोध में है। और बिहार का जो हाई कोर्ट है उसने जो 65% आरक्षण को रद्द किया है उसके विरोध में है। और हम लोगों का मांग है कि 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डाले केंद्र सरकार, नहीं तो तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि 9वीं अनुसूची में नहीं डालता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई जो है औचित नहीं बनता है कि वो जो है हमारा जो है SC ST में उपवर्गीकरण का जो आदेश पारित करे। यह काम लोकसभा का है, राज्यसभा का है, वो लोकसभा से जो भी होना है और राज्यों का भी अधिकार नहीं है। ये गैर संवैधानिक रूप से और ये जातिगत भावना से ग्रसित होकर के विद्वेष भाव से सुप्रीम कोर्ट का जज जो है ऐसा फैसला दिए हैं। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जोरदार जो है मुखालफत करेंगे हम लोग। और उसी के दरमियान आज पूरे भारत में जो है विभिन्न बहुजन संगठनों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। हम लोग भी सामाजिक न्याय आंदोलन, बहुजन स्टूडेंट यूनियन, फुले अम्बेडकर युवा मंच, दुसाध उत्थान परिषद, धोबी महासंघ और मूल निवासी संघ, ये तमाम जो है रविदास महासंघ, तमाम जो है संगठन के लोग यहाँ जो है हम लोग भारत बंद में सब लोग साथ हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि नवगछिया में सब कुछ शांत से चल रहा है, कहीं पर कुछ भी विवाद नहीं रहा। जी, नवगछिया में हालत बिल्कुल शांतिपूर्ण है, सब कुछ शांति से चल रहा है। रेलवे स्टेशन पे भी भीड़ नहीं है, 0 माइल पे भीड़ है। हम लोगों ने केवल एक जायजा लिया था। कहाँ पे यहाँ पे हुआ? यहाँ पर हमें सूचना थी 0 माइल, रेलवे स्टेशन और बीपुर के, लेकिन तीनों में से कहीं पर भी कोई विवाद नहीं हुआ है। सभी जगह माहौल शांतिपूर्ण है। कहीं कोई रास्ता बाधित किया जा रहा है? जी नहीं, कोई रास्ता बाधित नहीं किया गया। पूरा मार्केट खुला है, सभी रास्ते हमारे चालू है। पुलिस बल तैनात है सब जगह? हाँ, पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। कोई कार्रवाई नहीं, कोई अभी कार्रवाई नहीं की गई है। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। गौरतलब है कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC ST के आरक्षण के फैसले के खिलाफ भारत बंद बुलाया गया है, जिसमें कई संगठनों ने कई जगह चक्का जाम किया। कहीं टायर जलाए गए तो कहीं पुलिस द्वारा लाठियां भी चलाई गईं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय, कटिहार से रजनीश और भागलपुर से अंजनी कश्यप की रिपोर्ट।